हर एक मनुष्य के अंदर एक तड़प है, एक लालसा है जो इस संसार की किसी भी वस्तु के द्वारा संतुष्ट नहीं होती। और यही लालसाएं हमें विवश करती हैं कि हम परमेश्वर को पुकारें जो हमें संतुष्ट कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना सत्य वचन पवित्र बाइबल दिया ताकि हम उसे जान सकें। पवित्र बाइबल की सभी बातों को दर्ज करने के लिए परमेश्वर ने 40 विभिन्न लोगों को इस्तेमाल किया जो विभिन्न स्थानों पर रहते थे और 3 मुख्य भाषाओं में इसे लिखा। और इसे लिखने के लिए लगभग 1600 वर्ष लगे थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को स्वयं बोला था। उन सभी हस्तलिपियों को एकत्रित करके एक अनंत कहानी को बनाया गया। हजारों पुरातत्व अन्वेषण हो चुके हैं जो इसके अतिरिक्त हजारों ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल की सत्यता की पुष्टि करती हैं। उत्पत्ति 1:1 हमें बताता है कि परमेश्वर त्रिएक है, जो कि समय और स्थान से बंधा हुआ नहीं। वो अनंत है और सर्वव्यापक है। वो सर्वशक्तिमान है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड रच दिया सिर्फ बोलने से। वो ब्रह्मांड का रचनाकार है, इसलिए वो सर्वज्ञाता है। वह इसकी सूक्ष्मताओं और जटिलताओं को जानता है। उसी परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रूप से जानने का चुनाव किया और उसने हमारी रचना की ताकि हम उसके साथ रिश्ता रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें, इसलिए उसने स्वयं को प्रकट किया अपने वचन में, बाइबल में। उत्पत्ति में, बाइबल की पहली पुस्तक में, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के द्वारा यह रिश्ता पहले से नियोजित था। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने के पश्चात उसने पहले नर और नारी की रचना के बारे में सोचा। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को रचें अपनी समानता और स्वरूप में। यही बात है जो मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि से अलग बनाती है। उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। दूसरी सृष्टि के समान आदम और हवा सिर्फ भौतिक रचना नहीं होंगे। परमेश्वर उन्हें आत्मिक प्राणी बनाएगा ताकि वे उसे जान सकें। फिर यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसके नथुनों में श्वास फूंक दी, जो कि जीवन का श्वास था, और वह मनुष्य जीवित प्राणी बन गया था। इक्कीस वचन से लेकर 25 वचन तक हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार आदम की पसली से उसकी पत्नी हवा को बनाया गया। उसे उसकी पसली में से निकाला गया ताकि वह उसकी समानता में हो और उसके साथ रहे, ताकि वह उसकी बाजू के अधीन रहे और उसकी सुरक्षा हो। वह उसके हृदय के करीब रहे ताकि वह उससे प्रेम करे। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक सुंदर बगीचे अदन में रखा। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ एक विशेष संबंध रखने का निर्णय किया। परमेश्वर स्वयं उस अदन बाग में आदम और हवा के साथ बातें किया करता था। आदम और हवा के रचयिता होने के नाते परमेश्वर उनको इस प्रकार से बना सकता था ताकि वो उसका आज्ञा पालन करें, परंतु परमेश्वर ने उन्हें इसके लिए विवश नहीं किया। परमेश्वर चाहता था कि वो स्वयं से इसका चुनाव करें, क्योंकि सच्चा प्रेम तभी होता है जब इसे चुनाव में लिया जाए। और इसी प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा को चुनाव दिया। परमेश्वर ने अदन बाग को विभिन्न फलों से भर दिया था और अदन बाग के बिल्कुल मध्य में परमेश्वर ने 2 विशेष वृक्षों को लगाया। उनमें से एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा वृक्ष था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आदम और हवा जीवन के वृक्ष से कभी भी खा सकते थे, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष आज्ञा दी। तुम बाग के सभी पेड़ों में से फल खा सकते हो,
परंतु तुम भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, क्योंकि यदि तुम उसमें से खाओगे तो तुम निश्चय मरोगे। यह एक साधारण सा आदेश था जिसमें परिणाम भी थे। इस पेड़ का फल कभी मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब आदम और हवा के पास चुनाव था। क्या वो परमेश्वर की बात मानकर आज्ञा पालन करेंगे या फिर वो उसके अधिकार का इनकार करके प्रतिबंधित फल खाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन का कर्ता है और परमेश्वर का इनकार जीवन का इनकार है। और यदि आप जीवन का इनकार करते हैं तो आप मृत्यु को चुनते हैं। अब सर्प परमेश्वर द्वारा बनाई गई सभी सृष्टि में से सबसे धूर्त प्राणी था। यह सांप कौन था? हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी पहचान के बारे में नहीं बताती, परंतु बाइबल के कुछ अन्य खंड इसके विषय में बताते हैं। आदम और हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने असंख्य आत्मिक प्राणियों की रचना की, जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं। इन स्वर्गदूतों की रचना सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए की गई। यशाया 14:12 वचन एक विशेष स्वर्गदूत के बारे में बताता है, जिसे भोर का तारा या लूसीफर कहते हैं। यहेजकेल 28 में बताया गया है कि यह अच्छा स्वर्गदूत बुरा बन गया था। परमेश्वर ने लूसीफर से कहा, तू अपनी सृष्टि के दिन से ही अपने मार्गों में निर्दोष था। दूसरी सृष्टि के समान परमेश्वर ने लूसीफर को अच्छा बनाया था। और ये वचन आगे बताता है, और तुझ में दुष्टता पाई गई। किसी एक समय में ये अच्छा स्वर्गदूत दुष्ट बन गया। 17 वचन हमें बताता है, और तेरा हृदय घमंडी हो गया सुंदरता के कारण। लूसीफर घमंड के कारण नाश हुआ। यशाया 14 हमें बताता है कि लूसीफर ने किस प्रकार घोषणा की कि वो परमेश्वर के सिंहासन को हथिया लेगा। उसने कहा, मैं अपने आप को परम प्रधान के तुल्य बनाऊंगा। लूसीफर परमेश्वर का स्थान लेना चाहता था। दुर्भाग्यवश बहुत से स्वर्गदूतों ने लूसीफर का साथ देकर परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की। लेकिन परमेश्वर ने इस पर क्या प्रत्युत्तर दिया? बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है। इसका अर्थ है वो पूर्णतः शुद्ध है और उसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी पवित्रता के कारण परमेश्वर किसी बुराई को अपनी उपस्थिति में रहने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए वचन 16 कहता है कि मैंने तेरी अपवित्रता को जानकर अपने पवित्र पर्वत से तुझे निकाल दिया था, हे चमकने वाले क्रूब। लूसीफर और उसका साथ देने वाले बलवाकारी स्वर्गदूत सभी को स्वर्ग से निकाल दिया गया। और तब से लेकर बाइबल लूसीफर को बताती है शैतान या फिर दुष्ट। और जिन स्वर्गदूतों ने लूसीफर का साथ दिया उन्हें आज कहा जाता है दुष्ट आत्माएं या फिर बदरूहें। शैतान किसी भी रूप में परमेश्वर के समान नहीं है। शैतान हमेशा अपने दूतों के साथ परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई करता है, लेकिन वो प्रबल नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन इन सभी दुष्ट आत्माओं को एक साथ एक झील में डाला जाएगा, नरक में। यह स्थान कष्ट और पीड़ादायक है, जिसे परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है। उस स्थान पर उन सभी को हमेशा के लिए दंड मिलेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि पृथ्वी पर उसका समय सीमित है। इसलिए वो परमेश्वर की रचनाओं को बिगाड़ने का प्रयास करता है और वह उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध बलवे के लिए उकसाता है। और सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुम्हें बाग के किसी भी पेड़ से खाने से मना किया है? स्त्री ने सर्प से कहा, हम बाग के सभी पेड़ों से खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने बाग के मध्य में लगे हुए पेड़ से खाने से मना किया है, हमें उसे छूना भी नहीं है।
नहीं तो हम मर जाएंगे। तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। शैतान ने परमेश्वर की बात को उल्टा दिया। परमेश्वर ने कहा था यदि वो उस फल को खाएंगे वे मर जाएंगे, परंतु शैतान ने कहा नहीं मरेंगे। शैतान कह रहा था कि परमेश्वर उनसे झूठ बोलता है। शैतान चाहता था कि वो परमेश्वर के वचन पर संदेह करें। फिर शैतान ने आगे कहा, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान रखने वाले। शैतान ने आदम और हवा से कहा कि ये फल उनके लिए अच्छा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उसे खाएं। असल में शैतान उनके मन में ये बात डाल रहा था कि तुम परमेश्वर पर भरोसा मत करो और परमेश्वर कुछ अच्छी बातों को उनसे छिपा रहा है। शैतान चाहता था कि वो परमेश्वर के प्रेम पर शंका करें। जब स्त्री ने देखा कि पेड़ का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, उसने फल तोड़ा और खा लिया। उसने उसमें से कुछ फल अपने पति को दे दिया और उसने भी उसे खा लिया। आदम और हव्वा ने शैतान के झूठ पर कान लगाया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना चुन लिया। रोमियो की पत्री 5:12 कहता है कि और उसी क्षण पाप पृथ्वी पर प्रवेश कर गया। पाप वह है जो परमेश्वर के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर पवित्र है, अर्थात वो पूर्णता शुद्ध है और उसमें कोई बुराई नहीं है, और इसी कारण आदम और हवा के पाप ने परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता तोड़ दिया। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। और फिर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे दोनों नंगे थे, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। और जिस क्षण आदम और हवा ने पाप किया उसी समय उनके अंदर डर आ गया, और पाप हमेशा लज्जा, दोष भावना और डर की भावना को लेकर आता है। अपने लिए लंगोट बनाने का प्रयास उनका अपनी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास था। उनका दिमाग अपने द्वारा की गई इस गलती का समाधान ढूंढ रहा था, और जो शर्म उन्होंने महसूस की वह उनके मन में उतर गई। फिर आदम और हव्वा ने संध्या काल में परमेश्वर के आने की आहट को सुना, और वे बाग के पेड़ों में ही कहीं छिप गए। पहले वो परमेश्वर के साथ चलते थे और बात किया करते थे, परंतु अब वो उससे दूर भाग रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें बनाया था ताकि वो उसके साथ रिश्ता रखें, परंतु उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया। इन सब के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, उसने उन्हें बुलाया। यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं तेरे आने की आहट सुनकर छिप गया था, क्योंकि मैं नंगा हूं। और परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसका फल खाने से मैंने मना किया था? परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया कि वो अपने द्वारा किए गए इस पाप का अंगीकार करें, परंतु आदम और हव्वा ने नहीं किया। आदम ने दोष हव्वा पर लगा दिया और हव्वा ने दोष सर्प पर लगाया, परंतु वे दोनों दोषी ठहरे अति पवित्र परमेश्वर के समक्ष।
उन्होंने एक चुनाव किया और अब उनके पाप का परिणाम आया था, जिसे ना सिर्फ उन दोनों ने झेला बल्कि संपूर्ण प्रकृति ने उसे झेला। वचन 14 से 19 तक परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया कि पृथ्वी अब उनके पाप के कारण किस प्रकार ऊंट कटारे उगाएगी। अब उनका दिन प्रतिदिन का जीवन पसीने से लथपथ और कठिन होगा। अब सभी जानवर दुख उठाएंगे, कठिनाई होगी, दुख के आंसू होंगे। ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन का हिस्सा होंगी। सारा मेल और शांति पाप की वजह से भ्रष्ट हो गया। दरअसल पाप की वजह से अब सभी कष्ट उठाएंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि यदि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएंगे वे निश्चय मर जाएंगे। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने उन्हें रचा था कि वे हमेशा के लिए जिएं। परंतु उत्पत्ति 3:19 में परमेश्वर ने कहा, तू मिट्टी से रचा गया और तू मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन से लेकर पृथ्वी के सभी मनुष्य मरना शुरू हो गए, क्योंकि आदम मिट्टी से रचा गया था और वे मिट्टी में मिलने लगे। शरीर की मृत्यु से भयानक भी कुछ था। इब्रानियों 9:27 कहता है कि सभी मनुष्यों का एक बार मरना निश्चित हुआ है और इसके पश्चात न्याय होगा। मृत्यु के पश्चात परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति का न्याय करेगा, और यदि कोई व्यक्ति मर जाए अपने पाप का बोझ लेकर, वह परमेश्वर से अलग हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि परमेश्वर जीवन है और जीवन से बिछुड़ना हमेशा की मृत्यु। आदम और हवा ने शैतान की आज्ञा पालन चुना और इस कारण वे अब खतरे में थे। उनका वही हशर होना था जो शैतान का होगा, अनंत मृत्यु आग की झील में। परंतु आदम और हवा को अनंत दंड देने की बजाय परमेश्वर ने उस क्षण चुना हमें एक अद्भुत प्रतिज्ञा देने के लिए। सर्प से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता डालूंगा, तेरी अंश और स्त्री की अंश में। परमेश्वर ने कहा कि शैतान शत्रु होगा स्त्री का और उसके अंश का, अर्थात उसके बच्चों का, और उसका बेटा भी सर्प का शत्रु होगा। विशेष रूप से बताते हुए कि बेटा स्त्री से होगा। परमेश्वर ने बाइबल में ये पहला चिन्ह हमें दिया कि प्रतिज्ञा किए हुए स्त्री के पुत्र का कोई सांसारिक पिता नहीं होगा। फिर परमेश्वर ने शैतान से कहा, जो बेटा करेगा वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। एक दिन ये बेटा पैदा होगा, उसका कोई भौतिक पिता नहीं होगा, वो शैतान का सिर कुचलेगा, लेकिन इसी प्रक्रिया में पुत्र भी घायल होगा क्योंकि शैतान उसकी एड़ी डसेगा। आदम और हवा को दी गई प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने ना सिर्फ उनके शत्रु का विनाश बताया बल्कि मानव जाति के उद्धार के विषय में बताया, क्योंकि प्रतिज्ञा किया पुत्र संपूर्ण मानव जाति को पाप और मृत्यु से छुड़ाएगा। यही प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को पुनः स्थापित करेगा। यही आने वाले मसीहा के विषय में पहली प्रतिज्ञा थी।
प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे पहना दिए। स्मरण रखें, आदम और हवा ने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढकने का प्रयास किया। ये उनका एक प्रयास था अपने द्वारा किए गए पाप का समाधान करने का, लेकिन उनका प्रयास विफल हुआ। और यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम और दया को, जिसने आदम और हवा को चमड़े से ढक दिया। आइए जरा इस सत्य को हम देखते हैं। आप चमड़े का अंगरखा कैसे बनाते हैं? हाँ, सबसे पहले आपके पास एक जानवर चाहिए। फिर आप उसका चमड़ा कैसे उतारते हैं? जानवर को मरना होगा। उस दिन आदम और हवा के नंगेज को ढकने के लिए एक जानवर मरा। कल्पना कीजिए, आदम और हवा के लिए एक जानवर का मरना कितना हैरानीजनक होगा, क्योंकि उन्होंने पहले मृत्यु नहीं देखी थी। यह पाप की मजदूरी का भयानक दृष्टांत था, जो कि मृत्यु था। अब अदन बाग में किसने आज्ञा का उल्लंघन किया था? क्या यह जानवर ने किया? नहीं, यह तो आदम और हवा ने किया। तो मरना किसको चाहिए था? क्या उस जानवर को मरना चाहिए था? नहीं, वो तो निर्दोष था। जानवर को मरने की आवश्यकता नहीं थी। दोषी तो सिर्फ आदम और हवा थे। उन दोनों ने ही परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया था, उन्हें मरना चाहिए था। लेकिन एक निर्दोष मारा गया उनको ढकने के लिए। आदम और हवा के द्वारा बनाए गए पत्तों के कपड़े उनका अपना प्रयास था, जो उन्होंने अपने तरीके से किया। लेकिन ये चमड़े के अंगरखे, ये परमेश्वर की योजना थे, जो परमेश्वर के अनुसार था। आदम और हवा अपने पाप का समाधान नहीं कर पाए थे। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता था। परमेश्वर ने उनके नंगेज को ढक दिया, उसके चमड़े के साथ जो उनके लिए मारा गया था। अब परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट कर रहा था, जिसके अनुसार एक सर्वोच्च कीमत अदा की जाएगी संपूर्ण मानव जाति के लिए। परमेश्वर आदि से ही मनुष्य के साथ एक विशेष संबंध रखना चाहता था। परमेश्वर यही रिश्ता आपके साथ भी चाहता है। जैसे आदम और हवा के साथ, परमेश्वर ने वैसा ही आत्मा आपको दिया है, ताकि आप उसको जानें और उसके साथ प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें और उसके वचनों पर विश्वास करें। हम अक्सर सोचते हैं कि शैतान की ओर से आने वाला संदेश दुष्ट ही होगा, परंतु जब शैतान आदम और हवा के पास आया, वो एकदम निर्दोष और बिना किसी हानि के प्रतीत हुआ। सावधान रहें, शैतान वही तरीका आपके साथ भी अपना सकता है। शैतान अक्सर वही तरीके अपनाता है जो अक्सर हानिकारक प्रतीत नहीं होते। सावधान रहें, वो आपके मन में परमेश्वर के वचन के प्रति शंका पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट गया और उन्होंने अपने नंगेज को पत्तों से ढकने का प्रयास किया। जिस प्रकार अंजीर के पत्ते आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए अनुकूल नहीं थे, आपके भले कार्य भी इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आप अपने पापों का समाधान स्वयं से नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर ही आपके पापों की समस्या का समाधान कर सकता है। हालांकि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया और उससे दूर चले गए, परंतु अपने प्रेम के कारण परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। ये वही परमेश्वर है जो आपको भी तलाश कर रहा है
वो आपसे प्रेम करता है और आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से प्रतिज्ञा की कि वो एक दिन एक उद्धारकर्ता को भेजेगा जो संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करता होगा, और ये प्रतिज्ञा संपूर्ण मानव जाति के लिए थी और आपके लिए भी।